रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक छोटी सी गांव की पुरानी हवेली थी जो सालों से खंडहर हो चुकी थी। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था क्योंकि वहां के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है। वह आत्मा हर रात अपना शिकार ढूंढने बाहर आती थी। सुनील, जो शहर से गांव घूमने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह हवेली में एक रात गुजारे। सुनील ने अपनी हिम्मत दिखाई और अगले ही दिन रात में हवेली जाने का फैसला किया। रात के 11 बजे सुनील अपने टॉर्च और एक बैग के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर का माहौल इतना भारी था कि उसे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जैसे कोई संदेश हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद को समझाने लगा कि यह उसकी कल्पना मात्र है। अचानक उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जो हल्का सा खुला हुआ था। उत्सुकता में उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक पुरानी झूले वाली कुर्सी हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। सुनील की रूह कांप गई। उसकी टॉर्च अचानक से बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। उसने बैग से माचिस निकाली और एक तीली जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई, उसके सामने एक सफेद साया खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। सुनील चीखने वाला था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वह पीछे हटने लगा। तभी वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कमरे में अचानक से ठंड इतनी बढ़ गई कि रवि को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसके पैर जकड़ने लगे और वह वहीं गिर गया। साया उसके बिल्कुल करीब आ गया और जैसे ही वह उसे छूने वाला था, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा गूंज उठा एक खौफनाक हंसी से। सुनील ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकला। गांव पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह बिस्तर पर था और उसके दोस्त उसके आसपास खड़े थे। सुनील ने अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तभी सुनील के हाथ पर एक अजीब सा निशान था जो उसने पहले नहीं देखा था। उस निशान को देखकर सुनील को एहसास हुआ कि वह हवेली का साया अब भी उसके साथ है।